दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपी आरवीयू एनएल की जो 2015 में परीक्षा हुई थी उसके पेपर का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए जो 2020 में वैकेंसी आई है यूपी आरवीयू एनएल में टीजी2 की, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को आप अपने अनुसार करें और हल करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आपको पेपर की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों, इस पेपर में पहला क्वेश्चन था आपका कि एक यंत्र जो किसी शाफ्ट के आंतरिक एवं बाह्य व्यास तथा छिद्र की गहराई को मापने के लिए काम आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों, उसे बोलते हैं हम डेप्थ गेज। ये होता है डेप्थ गेज। और दोस्तों, जैसे कि वायर होता है, तार होता है, उसकी मोटाई नापने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे, वो होता है वायर गेज। तो दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि कर्तन औजार बनाए जाते हैं, यानी कि जो काटने वाले औजार होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उच्च गति इस्पात के। दोस्तों, उच्च गति इस्पात होता है, उसके जो कर्तन औजार होते हैं यानी कि काटने वाले औजार होते हैं वो बनाए जाते हैं। एक अक्ष के समांतर चूड़ी के एक बिंदु से चूड़ी के दूसरे समान आसन बिंदु तक मापी गई दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये आपको पता होगा कि वो दूरी पिच कहलाती है। और तीसरा, यहाँ पर एक हेक्सागोनल नट होता है जिसके आर पार आधा 100 कट होता है, तो उसे बोलते हैं सान नट, यानी कि उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सान नट। अगला क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग फीदर होता है, तो रिड्यूसिंग फीदर होता है कार्बोराइजिंग ज्वाला का। कार्बोराइजिंग ज्वाला में ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक होता है, तो वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बिना गोलीता वाले जॉब अच्छी तरह पकड़े जा सकते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं किसमें? फोरजॉ चक में, यानी कि फोरजॉ चक होती है वो उसमें अच्छी तरीके से पकड़े जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र की दूरी जोड़ के समान हो कहलाती है, तो वो कहलाती है पिच। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनका कलर काला होता है। विमा के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं टॉरलेंस, यानी कि विमा के ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को वो बोलते हैं टॉरलेंस। केस हार्डिंग की जाती है, तो केस हार्डिंग की जाती है माइल्ड स्टील पर। केस हार्डिंग की जाती है माइल्ड स्टील पर। निम्न में से किस प्रचालन में जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता? जिंक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो बोलते हैं टर्निंग के लिए, यानी कि टर्निंग के लिए जिंक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा कथन टेम्पलेट के लिए सही नहीं है? जो यानी कि जो टेम्पलेट होती है उस पर क्या नहीं होता है? यह जॉब्स बनाते समय प्रयोग नहीं की जाती। टेम्पलेट के लिए ये सही नहीं है। लेपिंग में कितने टॉलरेंस रखे जाते हैं? तो वो होते हैं रखी जाती है, तो वो होती है 0.0 mm, 0.01 mm। ये प्रतीक किस प्रकार के रिवेट को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है साइड स्पेन हैंड को। साइड स्पेन हेड को दर्शाता है ये प्रतीक होता है। ये आपको दिख रहा होगा प्रतीक। दोस्तों, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो प्रतीक और विमा आपको याद करनी है। दोस्तों, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता रहता है। जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर रिवेटों द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो इस जोड़ को क्या बोलते हैं? तो इस जोड़ को दोस्तों क्या बोलते हैं? डबल रिवेट लैप जोड़, यानी कि डबल रिवेटेड लैप जोड़ बोलते हैं जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट पर रखकर जोड़ा जाता है। 1 माइक्रोन का मान होता है, तो वो होता है 1/1000 mm।
1/1000 होता है, यानी कि 1 माइक्रोन का मान। स्पिल्ट पुली के 2 अर्ध या हाफ किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं? तो वो जोड़े जाते हैं काउंटर संख से। काउंटर संख से जोड़े जाते हैं 2 बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए कथन में से स्पर गियर के लिए कौन सा कथन सही है? तो वो होगा आपका कि मॉड्यूल बराबर पिच व्यास बराबर दांतों की संख्या, बट्टे दांतों की संख्या। लेजर एक औजार है, तो वो होता है लेजर ड्रिलिंग औजार होता है, क्योंकि हम लेजर का प्रयोग, लेजर नहीं, यहाँ पर चेजर है। चेजर किसका उपयोग होता है? चेजर एक औजार है ड्रिलिंग के लिए, यानी कि छेद करने के लिए जो औजार होता है उसे हम चेजर बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको UPRVUNL और UPPCL की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये दो, तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बॉस्टर्ड फाइल का उपयोग होता है, तो वो होता है, एक बॉस्टर्ड फाइल का उपयोग होता है भारी मात्रा में पदार्थ के घिसाव के लिए। किसके लिए होता है? भारी मात्रा में पदार्थ के घिसाव के लिए। किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच के लिए उपयोगी गेज होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गेज, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आ गया गेज से, यानी कि जो कई अलग अलग नाप के लिए अलग अलग गेज बनाए गए हैं, उनको आपको याद करना है दोस्तों, जो कि UPRVUNL परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे किसी शाफ्ट की बाहरी व्यास की जांच के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है रिंग गेज। कौन सा? रिंग गेज। निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लैप नहीं बनाए जाते? तो वो लेदर से नहीं बनाए जाते हैं। लेथ मशीन में कौन सा स्क्रू डेथ का उपयोग गति के स्थानांतरण के लिए होता है? तो वो होता है एक्मे। इस्पात निर्माण में डुप्लेक्स प्रक्रम संयोजन है, तो वो है क्षारीय बेसिमर एवं बेसिक खुली भट्टी प्रक्रम। एक बंकन यंत्र का उपयोग होता है, तो वो होता है धातु की चादर के कर्तन के लिए। बंकन का उपयोग होता है, वो किसके लिए होता है? तो वो होता है धातु की चादर की कटाई के लिए। सॉरी दोस्तों, बंकन का उपयोग होता है धातु को बेलनाकार चीजों में बदलने के लिए, बंकन का उपयोग होता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि धातु को की चीजों को बेलनाकार आकार में बदलने के लिए बंकन का उपयोग। तेल के बहने के गुण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं विस्कासिटी। विस्कासिटी बोलते हैं, तेल के बहने के गुण को बोलते हैं विस्कासिटी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नीचे एक छिद्र और एक शाफ्ट की विमा दी गई हैं, क्रमशः प्रत्येक को टॉलरेंस बताइए, प्रत्येक का टॉलरेंस बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो दिए गए हैं इनके अनुसार इसका आंसर होगा 0.25 से लेकर 0.0545 तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेथ का विवरण दिया जाता है। लेथ का विवरण दिया जाता है, तो वो दिया जाता है स्विंग तथा सेंटर के बीच की दूरी से। धात्विक इलेक्ट्रोड के लेपित गुणांक होगा, तो वो होगा लेपित व्यास बट्टे मूल व्यास। किसी दिए गए अतसंग फिट 50 H7 F5 H7 और F6 में से 6 का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शाफ्ट की टॉलरेंस का ग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक चालक है? तो वो होती है चेन ड्राइव होती हैं, वो धनात्मक चालक होती हैं। बॉल वायरिंग में केज लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है? बॉल वायरिंग में केज बाल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखने के लिए। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जॉब के तेल किनारों को समाप्त किया जा सकता है, तेज किनारों को समाप्त किया जा सकता है, तो वो बोलते हैं
चैम्फरिंग प्रक्रिया होती है जिससे जॉब के जो तेज किनारे होते हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। ड्रिलिंग गेज की ब्रश बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है कार्बन स्टील की, यानी कि दोस्तों जो ड्रिलिंग गेज होते हैं उसकी ब्रश बनाई जाती हैं, ब्रश वो कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। लघु कार्बन इस्पात के फॉर्जन में सबसे उपयुक्त तापमान होता है तो वो तापमान होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रुत शीतित डलवा लोहा होगा तो डलवा लोहा होगा आपका पिघले डलवा लोहे में द्रुत शीतन से एल्युमिनियम तथा उसी मिश्र धातु की मशीनिंग में कौन सा अनुशासित शीतलक प्रयुक्त किया जाता है तो वो किया जाता है केरोसिन, यानी कि केरोसिन होता है वो प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन बेंडिंग में गैस का दाब सिलेंडर से निकलने पर कम हो जाता है किसके प्रयोग से, यानी कि रेगुलेटर के प्रयोग से जो सिलेंडर से गैस निकलती है उसका दबाव कम हो जाता है। लेपिंग प्रक्रिया में ग्रीन रूज एक अपकर्षण होता है तो वो होता है Cr2O3। ग्रंथि की डलवा लोहा उत्पन्न होगा तो वो ग्रंथि की डलवा लोहा उत्पन्न होगा पिघले डलवा लोहे में मैग्नीशियम मिलाने पर। ग्रंथि की डलवा लोहा उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, पिघले लोहे में मैग्नीशियम मिलाने पर। हेरिंगबोन गियर उपयोग में लाए जाते हैं, हेरिंगबोन गियर होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, वो किसके लिए लाए जाते हैं, हैवी लोड एवं हाई स्पीड के लिए। स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है तो वो कहलाती है सीमेंटेशन होती है, वो स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने को बोलते हैं, जैसे कि सीमेंटेशन। दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों दो पाइपों को 90 डिग्री कोण पर जोड़ने के लिए आपको एल्बो का प्रयोग किया जाता है। की के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शाफ्ट के समांतर लगाई जाती है कि ये सही है, और यह आयताकार या अर्धगोलाकार टुकड़ों की होती है तो ये भी सही है। जहाँ शाफ्ट टेंशन में कार्य करता है ये भी सही है। यह स्थायी बंधन है, यानी कि ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है तो वो होता है 0.228 इंच, ड्रिल नंबर 1 का आकार। कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है तो 3 कोण होते हैं, कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 कोण होते हैं। एक उद्रग बर्तन के बाड़ी से निचले सिरों को जोड़ने के लिए एकल सीवन का उपयोग होता है। एक रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है तो वो होता है किससे, रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक मोटा होने से। 2 mm की पिच वाली चूड़ी काटने के लिए चेंज गियर अनुपात ज्ञात कीजिए जब लीड स्क्रू का पिच 6 mm हो तो दोस्तों ये होगा इसका 1/3। लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है तो लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है तो वो होता है टेल स्टॉक में। वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, गोल छड़ को मार्किंग और ड्रिलिंग करते समय होल्ड करने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो वो गोल छड़ को मार्किंग और ड्रिलिंग करते समय होल्ड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एक्सीडेंटल एसिटिलीन बेंडिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है न्यूट्रल का। रिड्यूसिंग किया जाता है। BA थ्रेड में थ्रेड कोण होता है तो वो होता है 47.5 डिग्री का। एक प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज जिसमें केवल GO होता है। एक आरी के दांत मुड़े होते हैं तो वो दोस्तों किस तरफ मुड़े होते हैं,
प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरा एवं चौथा दांत सीधा। समझे दोस्तों। यूनिवर्सल कॉमिल कपलिंग उन दो शाफ्टों को जोड़ती है जिनके अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि जिनके अक्ष एक दूसरे को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर काटते हैं। घरेलू बर्तनों पर किस धातु की बचाव परत कोटिंग की जाती है, तो वो की जाती है टीन से। बी ब्लॉक 50/5 40 एम्पियर का उपयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसका व्यास होगा यानी कि 5 से 40 mm के मध्य। आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर का अच्छी तरह से परक्रस्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है हॉर्निंग से। न्यूट्रॉन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो वो मिलाया जाता है 2:5, वो 5:2 में 5:2 में मिलाया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन को। वामावर्त गैस बेंडिंग तकनीकी में बेल्टन टॉर्च तथा कार्य के मध्य कोण होगा, तो वो होगा 60 से 70 डिग्री का। सरफेस गेज का उपयोग होता है, तो वो होता है कार्य की यथार्थता बनाए रखने के लिए। गैल्वेनाइजिंग में धातुई परत कोटिंग की जाती है, तो वो की जाती है जस्ते की। गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें जस्ते की परत की कोटिंग की जाती है लोहे की चादरों पर, यानी कि लोहे की चादरों पर, और जो गैल्वेनाइजेशन होता है उन पर जो जस्ते की परत कोटिंग की जाती है। नाइफ एज फाइल के लिए टेपर होता है, तो वो होता है 10 डिग्री का। पिच आयरन को गोलाकार रॉड आयरन बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है पुडलिंग भट्टी में। किस धातु की बेंडिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो नहीं किया जा सकता कार्बन इस्पात। 100 mm की साइन बार 30 डिग्री के कोण पर गेज ब्लॉक पर रखी हुई है। गेज ब्लॉक की ऊंचाई क्या होगी, तो वो ऊंचाई होगी आपकी 50 mm। प्रिंक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मृद स्टील प्लेट पर 25 mm व्यास के ड्रिलिंग के लिए चक्र प्रति मिनट कितने होंगे, जबकि अनुशंसित कटिंग स्पीड 25 mm प्रति मिनट है, तो वो चक्र होंगे आपके 318 चक्र प्रति मिनट। दो मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस को जांचने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है फिलर गेज का। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक परपथ में जी का उपयोग होता है, तो जी का उपयोग होता है दाब मापक गेज के लिए। एक्मे ग्रेथ का चूड़ी कोण होता है, तो वो होता है आपका 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक होता है, तो वो होता है आपका बोरेक्स। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग स्टील की संरचना को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका नॉर्मलाइजिंग। एक प्लेट में 25 mm के छिद्र के लिए रिवेट शंक का व्यास होगा, तो वो होगा आपका 23 mm। ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है, तो वो होता है तप्त एवं अतप्त रूपण के दौरान पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना और धातु को नरम करना। नीचे दी गई की में से कौन सी की है जिसका उपयोग ऊपर भाग समतल तथा निचला भाग अर्धगोलक होता है, तो वो होता है वुडरफ की, यानी कि कौन सी की होती है, वुडरफ की। ड्राइपिंग बिंदु वह तापमान होता है जिस पर ग्रीज बदलता है, तो जिस पर ग्रीज बदलता है कौन सा बदलता है,
वो बदलता है अर्ध ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है तो वो बदलने के लिए किया जाता है प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में। हैंडफाइल रेती यानी कि हैंडफाइल या रेती जैसी परंतु सकरी होती है। सकरे छेदों के लिए उपयोग जहां हैंड फाइल नहीं की जा सकती उसको क्या बोलते हैं, पिलर फाइल। दी गई गहराई तथा छिद्र के व्यास को बढ़ाने की विधि सॉफ्ट स्क्रू हेड के लिए काउंटर बोरिंग यानी कि उसे काउंटर बोरिंग बोलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है आपका रास्प कर्तन फाइल का। रास्प कर्तन फाइल होती है उसको लकड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर्धान इंजन की गजन पिन परिकृष्ट होती है परिकृष्ट की जाती है तो वो की जाती है लेपिंग से। मोर स्टॉपर नंबर 1 बराबर होता है तो वो होता है 0.5986 इंच बट्टे कूट। बाइपर जॉइंट्स टर्म उपयोग करते हैं दो पाइपों को जोड़ने के लिए तो वो करते हैं लेड के। शीट धातु विनिर्माण के लिए जहां धातु बहुत पतली एवं कम सामर्थ्य की होती है किस रिवेट का उपयोग करते हैं, वो दोस्तों करते हैं फ्लैट हेड का। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आप अब UPRVUNL की परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों और अपना एक सीट सुनिश्चित करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको UPRVUNL परीक्षा के लिए और UPPCL की परीक्षाओं के लिए जो TG2 की परीक्षा हैं उनके लिए नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों जो पेपर हुए हैं यानी कि जो प्रीवियस पेपर हैं उनका संपूर्ण हल आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। एक 30 mm व्यास का जॉब लेथ मशीन पर 350 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है तो जॉब की कटिंग स्पीड बताइए, तो वो दोस्तों जॉब की कटिंग स्पीड होगी 33 mm प्रति मिनट। ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा आंतरिक आवरण में। सोल्डर एक एलॉय है तो वो होता है यानी कि सोल्डर होता है टिन और लेड का। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल रेती में नहीं होता है, तो वो होता है फ्लूट भाग होता है वो फाइल रेती में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है, तो वो होता है फ्लैट होता है वो ड्राफ्ट ट्यूब का भाग नहीं होता है, प्रकार नहीं होता है। ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है तो वो होता है आरवर द्वारा ड्रिल चक होता है वो ड्रिलिंग यंत्र में फंसा हुआ होता है। भारतीय मानकों के अनुसार प्लेन कार्बन इस्पात यानी कि 20C8 से प्रदूषित किया जाता है। इसका अर्थ है यानी कि कार्बन 0.15% से 0.25% एवं मैग्नीज 0.60 से 0.90%। सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है तो दोस्तों वो की जाती है आपकी दूसर ढलवां लोहे से। उच्च गति इस्पात है तो वो होता है वेनेडियम 18% और क्रोमियम 1% और टंगस्टन 4% होता है। यानी कि किसका जो उच्च गति इस्पात होता है उसकी परसेंटेज। किसी कार्यखंड में 12.37 mm का बोर है जिसे मापा जा सकता है तो बोर मापा जा सकता है आपका किससे, माइक्रोमीटर द्वारा। सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र होता है उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है यानी कि रसायन उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। किसी लंबे जॉब को निश्चित लंबाई से काटकर अलग करने के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है पार्टिंग प्रक्रिया का। यदि डी रिवेट का व्यास है तो रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारों तक
की दूरी होगी तो वो होगी 1.5 d। अगला क्वेश्चन है कार्बन का प्रतिशत हाइपोयूटेक्टियोड इस्पात में होगा तो वो होगा 0.8% से कम। पाइप की बाहरी चूड़ी काटने के लिए कौन सी डाई बनाई गई है तो वो है टूल स्टील से। इस नट के ऊपर सतह पर कॉलर होता है जिसमें प्रत्येक फलक के बीच में स्लॉट होते हैं तो वो होते हैं केसिल नट। होर्निंग प्रक्रिया में नीचे के दिए गए में से किसका उपयोग किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है किसका, एब्रेसिव स्टिक का। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाए जाते हैं तो कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाए जाते हैं कोणीय सतहों को की जांच करने के लिए। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है तो वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री का। स्टील का लोअर क्रिटिकल बिंदु है, स्टील का लोअर क्रिटिकल बिंदु है तो वो आता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। आघातवर्धक ढलवां लोहा उत्पन्न होगा तो वो उत्पन्न होगा आपका श्वेत ढलवां लोहे की अनिलन प्रक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है तो वो करती है लेड का। क्राउनिंग की प्रक्रिया में पुली की फलक को बनाया जाता है तो बनाया जाता है वो उत्तल से। लेथ मशीन में स्वतंत्र जौ चक के जबड़े 100 जबड़े होते हैं, वो होते हैं 4 जबड़े होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन गैस बेंडिंग में उत्पन्न तापमान होता है तो वो तापमान होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इस्पात को गर्म किया जाए तो तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ढांचे में परिवर्तन शुरू होता है। इस नए ढांचे को क्या कहते हैं तो वो बोलते हैं ऑस्टेनाइड। ये दोस्तों क्वेश्चन छोड़ना है। जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है तो वो होती है, जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है वो होती है संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए। अगला विकल्प है सही विकल्प चुने जिनमें वही संबंध व्यक्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, और जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे आपके 150 वो मैं आपको करा चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको संपूर्ण हर पेपर का चाहिए यानी कि रीजनिंग का भी और हिंदी का भी, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको संपूर्ण हल आपको दूंगा। और अगले क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।